टूटी हुई पसली टूटी हुई पसली एक आम चोट है जो उस वक्त होती है जब आपकी पसली के पिंजरे में हड्डियों में से एक टूट जाती है या दरारें पड़ जाती हैं। पसलियां टूटने की सबसे आम वजह सीने में सदमा है, जैसे गिरने, मोटर गाड़ी का हादसा या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के दौरान असर। बहुत सी टूटी हुई पसलियां सिर्फ टूट छोटी हुई हैं, अगरचे अब भी तकलीफ देह है। टूटी हुई पसलियां मुमकिना तौर पर पसलियों की तरह खतरनाक नहीं हैं जो अलग अलग टुकड़ों में टूट गई हैं। टूटी हुई हड्डी का एक जकड़ा हुआ किनारे खून की बड़ी शरियानों या अंदरूनी आज़ा जैसे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादातर मामलात में टूटी हुई पसलियां आमतौर पर 1 या 2 महीने में खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। मुनासिब दर्द पर काबू पाना ज़रूरी है ताकि आप गहरी सांस लेना जारी रख सकें और फेफड़ों की पेचीदगियों जैसे नमूनिया से बच सकें। टूटी हुई पसली से वाबस्ता दर्द आमतौर पर इस वक्त होता है या बदतर हो जाता है जब आप गहरी सांस ले जख्मी जगह पर दबाएं या अपने जिस्म को मोड़ें। जब डॉक्टर को देखना तो अपने डॉक्टर को देखें अगर आपकी पसली के इलाके में बहुत नरम जगह है जो सदमे के बाद होती है, या अगर आपको गहरी सांस लेने या सांस लेने में दुश्वारी के साथ दर्द है। अगर आपको अपने सीने के वस्त में दबाव, पेट भरने या निचोड़ने का दर्द महसूस होता है जो चंद मिनट से ज़्यादा अरसे तक रहता है, या दर्द जो आपके सीने से निकलकर आपके कंधे या बाजू तक फैला हुआ है, तो फौरी तौर पर तिब्बी तवज्जो हासिल करें। ये अलामात दिल के दौरे की निशानदेही कर सकती हैं। टूटी हुई पसलियां आमतौर पर बराह रास्त असरात की वजह से होती हैं, जैसे मोटर गाड़ियों के हादसात, गिरने, बच्चों के साथ बदसलूकी या राब्ते के खेलों के दौरान पेश आने वाले वाक़या। गोल्फ और रोइंग जैसे खेलों से बार बार सदमे या शदीद और तवील खांसी से भी पसलियां टूट सकती हैं। खतरे के अवामिल मुंदरजा झैल अवामिल आपकी पसली टूटने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी हड्डियां अपनी कसाफत खो देती हैं, आपको हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा हसास बना देता है। खेलों में शिरकत। हॉकी या फुटबॉल जैसे राब्ते के खेलों में हिस्सा लेने से आपके सीने में सदमे का खतरा बढ़ जाता है और सदमे से पसली के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। पसली में सरतान का जख्म। कैंसर का जख्म हड्डी को कमज़ोर कर सकता है, जिससे इसे टूटने का ज़्यादा खतरा होता है। टूटी हुई पसली के बरक्स, मुकम्मल तौर पर टूटी हुई पसली खून की शरियानों और अंदरूनी आज़ा को ज़ख्मी कर सकती है। टूटी हुई पसलियों की तादाद के साथ खतरा बढ़ जाता है। पेचीदगियां इस बात पर मुनहसिर हैं कि कौन सी पसलियां टूट गई हैं। मुमकिना पेचीदगियों में शामिल हैं फटा हुआ या पंक्चर शुदा यूरेटा। आपकी पसली के पिंजरे के ऊपरी हिस्से में पहली 3 पसलियों में से एक में मुकम्मल वक्फे के बाद टूटी हुई पसली का तेज सरा आपकी यूरेटा या किसी और बड़ी खून की शरियान को तोड़ सकता है। फेफड़ों में पंक्चर हो गया। टूटी हुई दरमियानी पसली का टूटा हुआ सरा फेफड़ों को पंक्चर कर सकता है और इसे गिरने का सबब बन सकता है। तली, जिगर या गुर्दे। निचली 2 पसलियां शाज़ व नादिर ही टूटती हैं क्योंकि उनमें ऊपरी और दरमियानी पसलियों के मुकाबले में ज़्यादा लचक होती है जो छाती की हड्डी में लंगर अंदाज होती है। लेकिन अगर आपकी पसली की निचली सतह टूट जाए तो टूटे हुए सिरे आपकी तली, जिगर या गर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी मुलाकात की तैयारी। क्योंकि बहुत सारी टूटी हुई पसलियां मोटर गाड़ियों के हादसात की वजह से होती हैं, लिहाजा आपको पता चल सकता है कि अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपकी पसली टूटी हुई है। अगर आपकी टूटी हुई पसली वक्त के साथ बार बार तनाव की वजह से थी तो आप अपने ख़ानदानी मुआलिज से मशवरा ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप एक फ़हरिस्त लिखना चाहते हैं जिसमें शामिल हैं आपके अलामात की तफसीलात, तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात, आपको अपने वालिदैन या बहन भाइयों के तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं, तमाम अद्वियात और ग़िज़ाई सबब डॉक्टर से पूछना चाहते हैं कि आपके डॉक्टर के साथ आपका वक्त महदूद हो सकता है, लिहाजा सवालात की फ़हरिस्त तैयार करने से आपको एक साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने में मदद मिल सकती है। टूटी हुई पसलियों के लिए आपके डॉक्टर से पूछने के लिए कुछ बुनियादी सवालात में शामिल हैं: मैं कब तक दर्द में रहूँगा? कौन से इलाज दस्तयाब हैं और आप किसकी सिफारिश करते हैं? मुझे सेहत के दीगर हालात हैं, मैं इन हालात को एक साथ कैसे संभाल सकता हूँ? क्या कोई सरगर्मी की पाबंदियां हैं जिन पर मुझे अमल करने की ज़रूरत है? इन सवालात के अलावा जो अपने अपने डॉक्टर से पूछने के लिए तैयार किए हैं, किसी भी इजाफी सवालात को पूछने में हिचकिचाहट न करें जिसके बारे में आप अपनी मुलाकात के दौरान सोच सकते हैं। आपके डॉक्टर से क्या तवक्को करें? आपका डॉक्टर पूछ सकता है, ये वाकई कहाँ दर्द करता है? दर्द कब शुरू हुआ? क्या किसी चीज़ ने इसमें इजाफा किया?
क्या कोई अमल दर्द को बेहतर या बदतर बना देता है? टेस्ट और तशखीस जिस्मानी इम्तिहान के दौरान आपका डॉक्टर आपकी पसलियों पर आहिस्ता से दबाएगा। वो आपके फेफड़ों को भी सुन सकता है और सांस लेते वक्त आपकी पसली के पिंजरे को हरकत करते हुए देख सकता है। आपका डॉक्टर मुंदरजा झैल में से एक या ज़्यादा इमेजिंग टेस्ट का हुक्म दे सकता है। एक्स-रे ताबकारी की कम सतह का इस्तेमाल करते हुए एक्स-रे हड्डी ओहे को देखने के लिए एक अच्छा आला है, लेकिन एक्स-रे में अक्सर ताज़ा पसली ओहे के फ्रैक्चर को ज़ाहिर करने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर अगर हड्डी सिर्फ टूटी हुई हो। एक्स-रे मुनहदिम फेफड़ों की तशख़ीस में भी मुफीद है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन अक्सर पसली के फ्रैक्चर को बेनकाब कर सकते हैं जो एक्स-रे से महरूम हो सकते हैं। नर्म टिश्यूज़ और खून की शरियानों की चोटों को सीटी स्कैन पर देखना भी आसान है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ ज़ावियों से एक्स-रे लेती है और आपके जिस्म के अंदरूनी ढांचे के क्रॉस सेक्शनल टुकड़ों की अक्कासी करने के लिए इनको यकजा करती है। मकनातीसी मंतिकी इमेजिंग एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल पसलियों के आसपास नर्म टिश्यूज़ और आज़ा को देखने के लिए किया जा सकता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया उन ढांचों को कोई नुकसान पहुंचा नहीं। ये ज़्यादा बारीक पसली के फ्रैक्चर का पता लगाने में भी मदद कर सकता है। एक्स-रे के बजाय एमआरआई क्रॉस सेक्शनल तस्वीर तैयार करने के लिए एक ताकतवर मैग्नेटिस और रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर एमआरआई मशीनें बड़ी ट्यूब की शक्ल के मैग्नेटिस हैं। टेस्ट के दौरान आप एमआरआई मशीन के अंदर एक मनकूला मेज़ पर लेटते हैं। हड्डी ओहे का स्कैन ये तकनीक स्ट्रेस फ्रैक्चर को देखने के लिए अच्छी है, जहां बार बार सदमे के बाद हड्डी टूट जाती है, जैसे खांसी के लंबे वक्त तक। हड्डी ओहे के स्कैन के दौरान ताबकार मवाद की एक छोटी सी मिकदार आपके खून में दाखिल की जाती है। ये हड्डियों में जमा होता है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां हड्डी ठीक हो रही है, और स्कैनर के ज़रिया इसका पता चलता है। इलाज और अद्वियात ज़्यादातर टूटी हुई पसलियां 6 हफ्तों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अद्वियात दर्द से मुनासिब राहत हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गहरी सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपको नमूनिया हो सकता है। अगर ज़बानी दवाएं काफ़ी मदद नहीं करती हैं तो आपका डॉक्टर पसलियों को फराहम करने वाले असाब के अर्द गिर्द तवील अरसे तक रहने वाली एनेस्थीसिया के इंजेक्शन तजवीज़ कर सकता है। माजी में डॉक्टर कंप्रेशन रिपस का इस्तेमाल करते थे, लचकदार पट्टियां जो आप अपने सीने के गिर्द लपेट सकते हैं इस इलाके को स्पेलनट और मुतहर्रिक करने में मदद करने के लिए। टूटी हुई पसलियों के लिए कंप्रेशन रिपस की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि वो आपको गहरी सांस लेने से रोक सकते हैं, जिससे नमूनिया का खतरा बढ़ सकता है। तर्ज ज़िंदगी और घरेलू इलाज मुंदरजा झैल इक़दामात आपको टूटी हुई पसली को रोकने में मदद कर सकते हैं। एथलेटिक चोटों से खुद को महफूज रखें। राब्ते के खेल खेलते वक्त हिफाजती सामान पहनें। घरेलू गिरने के खतरे को कम करें। अपने फर्श से बेतरतीबी को दूर करें और फौरी तौर पर रसाव को साफ करें। शावर में रबड़ की चटाई का इस्तेमाल करें। अपने घर को अच्छी तरह से रोशन रखें और कालीनों और इलाके के कालीनों पर स्कैड प्रूफ बेकिंग लगाएं। कुव्वत की हड्डियों में मजबूत हड्डियों को बरकरार रखने के लिए अपनी ग़िज़ा में काफ़ी कैल्शियम हासिल करना ज़रूरी है। खाने और सप्लीमेंट्स से रोज़ाना तकरीबन 1-200 मिलीग्राम कैल्शियम का हदफ रखें।